यहाँ पर हमको ये दो इक्वेशन गिवन है और हमको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अब जब भी हमको दो इक्वेशंस गिवन होती हैं तो या तो उनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं या फिर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इन दो केस में जब यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उस केस में जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, और अगर इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इस केस में ये इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर हमको इनका सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो उस केस में ये इनकंसिस्टेंट होती है, और अगर ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल नहीं होता तो उस केस में ये हमारी कंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है। सबसे पहले जो हमारा ये लिखा हुआ है x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 1, और जो y के साथ लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे यानी कि 2। सिमिलरली दूसरी वाली इक्वेशन में भी x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 2 उसको हम यहाँ लिख लेंगे, और जो y के साथ लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो यानी कि ये हो जाएगा x और y, और इक्वल टू के बाद है हमारे पास 2 और 3। ये यहाँ पर हमारा ax इंटू बी की फॉर्म में बन गया है, जहाँ पर ये हमारी A मैट्रिक्स है, ये हमारी X मैट्रिक्स है और ये हमारी B मैट्रिक्स है। इतना नोट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर हमको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी थी। उसके लिए जो हमारी A मैट्रिक्स आई है हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल आ जाता है तो उस केस में ये हमारी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तो उस केस में ये हमारी कंसिस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर A मैट्रिक्स है हमारी 1 2 2 3। इसका डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस 4, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट हमारा आ गया -1 के इक्वल, जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये हमारी कंसिस्टेंट हो गई। अब यहाँ पर हमको सिर्फ ये चेक करना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। इसको नोट कर लेते हैं।